सो ही गाइज वेलकम बैक माय चैनल वंस अगेन। तो गाइज यहाँ पे अगर आप जो है स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो क्वेश्चंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं आज जो है रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी से है। तो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। इन बोगेनवेलिया द कलर फ्लोरल स्ट्रक्चर्स आर, तो वो होता है पीटरलाइट ब्रैक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ओट सिपल्स इज इनलार्ज एंड लीफ लाइक इन, तो वो होता है आपका मसंडा में, ठीक है। मैं जो है सीधे आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा क्योंकि जो है वीडियो से लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? थिक अनब्रांच रूट्स फाउंड इन कॉम्स एंड राइजोम्स ऑफ सम प्लांट्स आर, वो होते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम, तो रूट हेयर डेवलप करती है रीजन ऑफ मेचुरेशन से। क्वेश्चन नंबर 5, buttress or plank roots since bombax and spikes are metamorphosed taproot for support, they arise from base of taproot and trunk bone, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रीन लीफ लाई वन इंटरनोड लॉन्ग स्टेम ब्रांच आर, उसको कहते हैं आपका क्लेडोट्स, ठीक है। तो ग्रीन लीफ लाई वन इंटरनोड लॉन्ग स्टेम्स ब्रांच, उसको कहते हैं आपका क्लेडोट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनली डिसेक्ट लीव्स अकर्स इन सबमर्ज प्लांट्स, तो जो फाइनली डिसेक्ट लीव्स होती है अकर्स वो होता है आपका सबमर्ज प्लांट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्लेस सेंटेंस होता है, ठीक है, प्लेस सेंटेंसेस होता है इन लेग्यूम इस, वो आपको होता है जो लेग्यूम्स में जो प्लेस सेंटेंस होता है, ठीक है, वो होता है आपका किस तरह का मार्जिनल प्लेस सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल फ्लावर्स फॉर स्टडी ऑफ फ्लोरल पार्ट, तो मोस्ट सुटेबल फ्लावर फॉर स्टडी ऑफ फ्लोरल पार्ट, तो आपका मस्टर्ड का यानी सरसों का जो है, सरसों का जो फ्लावर, मस्टर्ड का जो फ्लावर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है विच इज प्रेजेंट इन मोनोकॉट फ्लावर, तो मोनोकॉट फ्लावर्स में कौन सा प्रेजेंट होता है? टेपल्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द करेक्टर डज नॉट बिकम अपियरेंट इन फ्लोरल फार्मूला, ठीक है। तो इसमें से कौन सा करेक्टर जो है फ्लोरल फार्मूला में जो एफियन नहीं होता है? तो देखिए वो आता है आपका प्लेस सेंटेंसेस एंड अस्टिवेशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, लीफी और वेजिटेटिव रैक्ट इज करेक्टरिस्टिक फॉर, लीफी और वेजिटेटिव रैक्ट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लावर्स ऑफ, ये होता है मालवेसी फैमिली में, ठीक है। तो जो लीफी और वेजिटेटिव रैक्ट होता है करेक्टर है किसका, कौन से फ्लावर्स होता है, जो प्लांट्स होता है उसमें मालवेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन द प्लेसेंटा जो है बियरिंग ओव्यूल डेवलप फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ ओवरी हैविंग वन प्लेसेंटा इन ईच चैम्बर, द प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड एक्साइल प्लेसेंटेशन, ठीक है। तो ये और सीधे सीधे डेफिनेशन होगी एक्साइल प्लेसेंटेशन की। तो व्हेन द प्लेसेंटा बियरिंग ओव्यूल डेवलप फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ ओवरी हैविंग वन प्लेसेंटा इज चैम्बर, द प्लेसेंटा इज कॉल्ड एक्साइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइवेरिस ए विंटर एनुअल इज पॉपुलरली कॉल्ड, इसको कहते हैं कैंडी टप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इन ग्रैमनी द पेरियंथ इज रिप्रेजेंटेड बाई द, इन ग्रैमनी जो ग्रैमनी फैमिली होता है, द पेरियंथ इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल स्केली लोडिकूल्स विच आर जनरली, वो कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रास स्टेम्स elongates by the activity of, तो ग्रास स्टेम elongates by the activity of वो आता है इंटरकर्ली मेरिस्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरेनकाइमस टिश्यू इज करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। तो पेरेनकाइमस टिश्यू को करेक्टराइज कर सकते हैं किससे? प्रेजेंस ऑफ, उसमें जो है इंटरसेलुलर स्पेस वहाँ पे होता है, ठीक है गाइस। विच इज प्रेजेंट इन वस्कुलर बंडल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म जो वस्कुलर बंडल्स में क्या प्रेजेंट होता है? ट्रैकिड्स, ठीक है, ट्रैकिड्स वहाँ पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपेन सेल्स आर यूजुअली सीन एसोसिएट विद, तो सीप ट्यूब के साथ में ये देखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटुआ ऑफ हिबिस्कस सेप्टिफेरा, ठीक है, पटुआ ऑफ हिबिस्कस सेप्टिफेरा इज, ये क्या होता है? सेकेंडरी फ्लोएम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट मैच्योरिटी, ओके जूम करता हूँ इसको, एट मैच्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन न्यूक्लिएटेड, तो जो सीप ट्यूब, देखिए जो सीप ट्यूब होता है उसमें जो अब यंग स्टेट्स में उस पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसी मैच्योरिटी आती तो उसका जो सीप ट्यूब होता है वो डिजेनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीप ट्यूब हो जाएगा। थिक क्यूटिकली ऑन लीव्स आर टिपिकली ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग ऑन, तो ये होता है ड्राई हैबिटेट्स में, ठीक है। थिक क्यूटिकली ऑन लीव्स आर टिपिकली ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग ऑन ड्राई हैबिटेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्कुलर बंडल्स इन द स्टेम ऑफ कुकुरबिटा और
लैगन एरिया, आर वो क्या होता है, बाइकोलेटरल जो होता है उसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटैटो इज स्टेम बिकॉज इट इज प्रोसेस एक्सिलरी बर्ड्स, ठीक है। तो पोटैटो क्या है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स का पार्ट्स है, ठीक है, एग्जाम्पल्स है। तो क्योंकि ये क्या होता है, प्रोसेस करता है एक्सिलरी बर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलोटैक्सिस, फाइलोटैक्सिस क्या है, मोड ऑफ लीफ अरेंजमेंट ऑफ स्टेम्स, ठीक है। फाइलोटॉक्सी क्या होता है, मोड ऑफ लीफ अरेंजमेंट ऑफ स्टेम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल लीव्स इन ए फ्लोरल बर्ड इज कॉल्ड, उसको कहते हैं एस्टिवेशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोबायलेटरल लीव्स इज फाउंड इन मोनोकॉट में, जो आइसोबायलेटरल लीव्स होती है फाउंड होती है मोनोकॉट्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थॉर्न इज ए मॉडिफाइड ब्रांच बिकॉज इट अराइज इन द एक्सिस ऑफ ए लीफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ इन्फ्लुएंस इज टू हेल्प इन, तो ये क्या है, इसका जो राइट आंसर, अट्रैक्टिंग इंसेक्ट फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है इन्फ्लुएंस का, वो हेल्प करता है किसमें, अट्रैक्शन में इंसेक्ट क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। ओके, और इसमें एक क्वेश्चन और है, देखिए, स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस फाउंड इन फाइकस वेयर द फीमेल फ्लावर आर एट बॉटम एंड मेल फ्लावर इन ईयर ओस्टियोल एंड इनक्लोज विद इन ए कप शेप फ्लैशी थैलेमस विद ओस्टियोल इज कार्ड, तो उसको कहते हैं यहाँ पे हाइपोथेंडियम, ठीक है। इस ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। द कैपिटुलम टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस इज फाउंड इन, तो वो आपका होता है मैरीगोल्ड में, ठीक है। कैपिटाइम टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस होता है वो किस में फाउंड होता है, मैरीगोल्ड में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर सीड जर्मिनेशन, तो इस जो सीड जर्मिनेशन के लिए जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो देखिए वो वाटर एंड ऑक्सीजन है, ठीक है। द करेक्ट फार्मूला ऑफ जो लिलिएसी फैमिली है उसका जो करेक्ट फार्मूला, तो ये आपका ऑप्शन भी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर कंपोजिटी, तो कंपोजिटी जो फैमिली है उसके लिए रॉन्ग स्टेटमेंट 5 लोब स्टेमन्स वहाँ पे, ठीक है। तो ये इसके लिए रॉन्ग स्टेटमेंट है। फ्लावर्स ऑफ फेविकेसी, तो जो फेविकेसी की फैमिली के जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कंप्लीट होते हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं और पेंटामेरस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइकार्पली सिनकार्पस यूनिलोकुलर ओवरी विद बेसल प्लेसेंटा अकर इन, तो ये होता है एस्ट्रेसी फैमिली में, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूँगा गाइज, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इसमें जो ये प्लेसेंटा की जो और एस्टिवेशन प्लेसेंटा और ये जो फाइलोटॉक्सी है कुछ इंपॉर्टेंस है और इसके जो टाइप्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। तो इसके मैं आपको नोट्स जो है बना के यहाँ पे समझा के जो है आपको भी दे दूँगा। अगर आप टेलीग्राम में मेरा चैनल से आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो है अभी तो इसमें आपको केवल एग्जांपल्स और इससे जो आपकी इसमें क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूरी डेफिनेशंस में आते हैं। क्वेश्चन जो एग्जामिनर वहाँ पे पूरा डेफिनेशंस होता है, एनसीईआरटी से जो है पूरी लाइंस वहाँ पे जो है दे देता है, ठीक है। तो वहाँ पे कभी कभी एग्जाम्पल पूछ लेता है या फिर आपको डेफिनेशन पूछ लेता है या टाइप्स पूछ लेता है। अब जैसे जी आपका बाइकार्परी सिनकार्पस यूनिलोका ओवरी विद बेसल प्लेसेंटा, तो इसमें सारे दे दिया आपके एक साथ ही, तो ये आपके एस्ट्रेसी फैमिली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रूसीफेरी डिफर फ्रॉम मालवेसी, तो क्रूसीफेरी फैमिली को डिफर करते हैं मालवेसी से इन द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्पली यूनिलोकुलर ओवरी एंड सिलिकुआ फ्रूट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेट्राडाइनमस कंडीशंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो ये आपका क्रूसीफेरी या मस्टर्ड आइवरिस का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिश्यू इज, तो टिश्यू क्या है, सेकेंड लेवल ऑफ प्लांट ऑर्गेनाइजेशन है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इंक्लूड स्टेम एंड रूट एपिस वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, स्टेम एंड रूट एपिक्स होता है और वस्कुलर कैम्बियम होता है एंड कॉर कैम्बियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कैप लाइक रीजन्स ऑफ स्लोली डिवाइडिंग और इनएक्टिव सेल्स इन द मिडिल्स ऑफ हाईली मेरिस्टेमेटिक सेल्स बिटवीन मेरिस्टम्स एंड रूट कैप, ये होता है क्विसेंट जोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बोथ एनाटॉमी ऑफ डाइकोटाइलेडन्स रूट, तो आप जो रूट होता है मोनोकोटाइलेडन्स और डाइकोटाइलेडन्स जो रूट होता है, मोनोकोटाइलेडन्स जो मोनोकॉट होता है, डाइकोटाइलेडन्स जो डाइकॉट होता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द एनाटॉमी ऑफ डाइकोटाइलेडन्स रूट, तो ये है आपका वस्कुलर बंडल्स होता है 15 to 20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन लीव्स द प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स, तो क्या होता है फिश टुवर्ड एडेक्सियल सरफेस, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन इट ट्री थिकनेस ऑफ, तो हार्डवुड इंक्रीज, ठीक है। हिंदी में भी है, जैसे हिंदी में पेड़ में द्वितीयक वृद्धि होने पर दोनों में वृद्धि होती है। ये पेड़ में जो है सेकेंडरी ग्रोथ होने पर अंतःकाष्ठों में उसकी वृद्धि होती है, ठीक है। हिंदी में जो टिक है वो गलत है, तो आपको जो है जो इंग्लिश में है वो टिक सही है, ठीक है। तो उसमें हिंदी में आप कंफ्यूज मत हो जाना, इंग्लिश के जो जितने भी टिक हैं वो सारे राइट हैं, हिंदी में वो गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप हिंदी में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसके आंसर जो इंग्लिश में टिक करे हो आप उसको, वही राइट आंसर है। अब देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्जाइंट कोलेट्रल एंड क्लोज वस्कुलर बंडल इज फाउंड, तो जो कॉन्जाइंट कोलेट्रल क्लोज वस्कुलर बंडल होता है वो फाउंड होता है किसमें, मोनोकॉट स्टेम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशंस इज फाउंड इन, ये होता है आपका सी एनिमोन में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ड्यूट्रोस्टोम्स, तो इसमें से कौन सा ग्रुप ड्यूट्रोस्टोम्स का है, तो इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ये किसमें ड्यूट्रोस्टोम्स का ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स इज करेक्टली मैच विद द काइंड ऑफ दियर बॉडी सिमेट्री, तो देखिए जेलीफिश एंड स्टारफिश उसमें रेडियल सिमेट्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ फीचर इज कॉमन टू एम्फिऑक्सिस फ्रॉग सी हॉर्स एंड क्रोकोडाइल, तो इनमें से बताना कौन सा फीचर क्या है कॉमन है इनमें, तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स एटलीस्ट इन द डेवलपमेंट स्टेज, तो जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स होता है इसमें डेवलप स्टेज में सब में होता है। और लास्ट क्वेश्चन से आपका, गिवन बिलो आर 4 मैच ऑफ एन एनिमल्स एंड इट्स काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो इसमें बताना कौन कौन सा आपका राइट आंसर है, तो ये ऑप्शन सी वाला यानी सिल्वर फिश ट्रैकिया राइट आंसर, स्कॉर्पियन बुकलंग्स एंड सी स्क्वाड जो फेरेंजियल गिल्स, तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तो ये 50 क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट 50 मैं इसके कल बताऊंगा, ठीक है। तो आज आप इन क्वेश्चंस को याद कर लेना, ठीक है। बाकी टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ इनको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।